नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आप सभी का अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास दूसरी है। इसमें हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है TJM10U। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं। इसके ई कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो 20 एक कितना हो गया? 21। और फिर 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया। तो अगला नंबर कौन सा आना चाहिए? 25। 25 पे क्या आता है? वाई आता है। तो अगला नंबर हमको वाई पता चल गया। वाई समय दे रखा है। फिर देखिए, अब वाई हो गया, उसके बाद में टीबी दे रखा है, एस जेड रखा है। तो हम पीछे के डिजिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 10 दो 12 हो गया, 12 दो 14 हो गया, 14 दो 16 हो गया, 16 दो 18 हो गया, 18 दो 20। तो पीछे कितना आना चाहिए? पीछे 20 आना चाहिए। यानी हमारे ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब इसमें से हमको चेक करना है कि यस वाला होगा कि टी वाला। तो यहाँ पर जे कितने पे आता है? 10 नंबर पे। तो 10 दो कितना हो गया? 12, 12 दो 14, 14 दो 16, 16 दो 18, और 18 के बाद में 20। यानी वाई के बाद में क्या आना है? यस। तो वाई के बाद में यस कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये पहला वाला क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, गुणा की जगह पर माइनस कर लेते हैं और माइनस की जगह पर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो जहाँ गुणा दिया है वहाँ पर क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो ये हमने निशान क्या कर लिए? चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 या 21, तो 3 यहाँ पर आया। अब 3 की गुणा करेंगे 12 से। 3 की गुणा करेंगे 12 से। तो 12 तिया कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। और 36 और ये 28 जुड़ जाएंगे। तो 8 6 14 के 4, एक बचा। तो ये हो गए 5 1 6 64। और 64 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी पहला ही वाला ऑप्शन हमारा राइट है, जिसको निशान बदलने से 60 प्राप्त हो रहा है। तो ये पहला वाला ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एलेक्स बेन के ठीक। अब यहाँ पर कितने लोग हैं? 5 मित्र। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एक सर्किल बना लेते हैं और इसमें 5 लोगों को बिठा देते हैं। तो 5 लोग हैं तो चाहे जहाँ बिठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। कह रहा है कि एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर। तो यहाँ पर मान लीजिए बेन बैठा है, यहाँ पर बेन बैठा है, और इसके ठीक दाईं ओर। तो दाईं ओर कहाँ पड़ेगा? इधर। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एलेक्स आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एलेक्स आ जाएगा। यहाँ पर एलेक्स हो गया। फिर क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। अभी इसको यहाँ पर ना ही क्रिस बैठ सकता है और ना ही डेविड बैठ सकता है। तो तब तक के लिए ये लाइन छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर अगली लाइन पे ध्यान देते हैं। अगर डेविड एमा के ठीक दाएं ओर बैठा है, डेविड एमा के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो डेविड एमा के
ठीक दाईं ओर। अगर हम यहाँ पर एमा को बिठा देते हैं, एमा को यहाँ पर बिठा देते हैं, एमा, तो इसके यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? तो ये ठीक दाईं ओर कौन बैठ जाएगा? डेविड बैठ जाएगा। ये बैठ गया डेविड, ये बैठ गया डेविड। तो क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? तो यहाँ पर क्रिस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आ गया क्रिस। तो क्रिस के दाईं ओर कौन बैठा है? तो क्रिस के दाएं ओर कौन बैठा है? क्रिस के दाएं ओर कौन बैठा है? बेन बैठा है। कौन बैठा है? बेन बैठा है। तो क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बेन बैठा है। तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बेन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है इस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो साइकिल, पैडल। पैडल से क्या चलती है? साइकिल चलती है। और दरवाजा, पहिया, करछा, हथौड़ा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहिया। पहिया से क्या चलेगी? कार चलेगी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? दूसरा वाला हो जाएगा, पहिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है। आकृति को क्या करना है? घुमाना नहीं है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इस आकृति देखिए कहाँ पे छुपी हुई है? तो ये आकृति जो है हमको पहले वाले में ही दिखाई दे रही है। कहाँ पर? तरीके से देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है और इस तरीके से ये कटा हुआ है। तो पहला ही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पहले वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी डी दिया है। यहाँ 4 लेटर तक आपको क्या करना है? ये नहीं मिलाने हैं 4 लेटर। ये 3 लेटर जो है नहीं मिलाने हैं। 3 लेटर सब दे रखे हैं सेम। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा? अब आर आता है 18 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, यल आता है 12 नंबर पे। तो डी आ जाएगा हमारा पहले नंबर पे। तो चौथा नंबर हमारा पहला आ जाएगा। उसके बाद में डी के बाद में कौन आएगा? डी के बाद में आएगा 3 नंबर वाला। तो डी के बाद में 3 नंबर वाला आएगा। 3 नंबर वाला आ गया। अब उसके बाद में 12 हो गया। 12 फिर 14, यानी 2 नंबर वाला आएगा। फिर आएगा 1 नंबर वाला। फिर 1 नंबर वाला आएगा। फिर आएगा 5 नंबर वाला। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1 5। 4 3 2 1 5। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 8 लड़के B1 से लेकर B8 तक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। तो B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो B1 के दाईं ओर, तो हम यहाँ पर बिठा देते हैं B1 को। B1 को बिठा दिया। के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है? B6 है। तो 1 2 3 4 5। इस 5वें स्थान पर कौन होगा? ये आ जाएगा B6 आ जाएगा। फिर कह रहा है B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो अभी इस लाइन को हम छोड़ रहे हैं। इस लाइन पर भी नहीं ध्यान देंगे। आगे वाली लाइन पे ध्यान देते हैं। आगे वाली लाइन पे क्या दे रखा है? B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो B1 के ठीक
दाईं ओर कौन बैठा है, B5 बैठा है, तो दाईं ओर हमारा इधर पड़ेगा, तो B5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। अब इनका कॉम्बिनेशन बन गया, देखिए कह रहा है B4 B5 के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, B4 B5 के पांचवें, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा B5, B4 आ जाएगा, कौन आ गया, B4 आ गया। तो अब देखिए कह रहा कि B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो B4 कहाँ पे, यहाँ पर, तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया B8 बैठ गया, कौन बैठ गया, B8 बैठ गया। अब कह रहा है कि B2 7 के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B7 के दाएं ओर तीसरे स्थान पर, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तीसरा स्थान तो नहीं हो सकता, अगर हम यहाँ पर B7 रख दें, अब जो है तीसरा स्थान कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कौन आ गया, ये आ गया B2। अब कौन बचा, 1 2 3, 3 वाला नहीं आया, तो इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे। अब कह रहा है कि B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल सही है। B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, B7 बैठा है, तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, B7। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 142 150 123 और 187 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 62। अब देखिए क्या 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 किया गया है। पहले तो इसमें क्या हुआ है, पहले इसमें 8 बढ़े हुए हैं, पहले इसमें 8 प्लस हुए हैं, उसके बाद में क्या हुआ है, इसमें से 27 क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं, 27 क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं। फिर अगले में क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस हुए हैं कितने, यहाँ पर 4 और 6, 64 प्लस हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, फिर माइनस हुआ है, माइनस कितना हुआ है, ये 5, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1, कितना माइनस हुआ है। तो सीरीज हमारी कुछ मिल गई, देखिए यहाँ पर दिया है 2 का घन दिया है, फिर यहाँ पर -3 का घन दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया है, प्लस का 4 घन दिया गया है, फिर माइनस का 5 का घन दिया गया है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 घन दिया जाएगा। तो अगली यहाँ पर श्रृंखला क्या होगी, तो 6 सरंग 36, यहाँ पे कितना 216। अब 216 यहाँ पे घटे थे, इसमें 216 में हम जोड़ देंगे, 216 में 62 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक साथ ये 278, कितना हो जाएगा, 278। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, 278। अगला प्रश्न दिया गया है, करण निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से आकृतियां देखिए, पहले वाली आकृति में एक डंडा था, दूसरी वाली आकृति में एक डंडा एक्स्ट्रा आ गया, फिर एक डंडा और बढ़ गया, फिर ये आकृति बंद हो गई। उसके बाद में अब जो है क्या होना चाहिए, अब जो है इसमें क्या आना चाहिए, अब जो है इसमें क्या आना चाहिए, एक डंडा आना चाहिए, एक डंडा आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ऊपर से हमारी आकृति स्टार्ट हुई थी, ऊपर ये आकृति हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
अगली आकृति में कौन सी आकृति हो जाएगी? थर्ड वाली आकृति राइट हो जाएगी। कौन सी? थर्ड वाली आकृति जो है राइट हो जाएगी। और तो इसमें कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। और तो इसमें कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है, तो हमारे हिसाब से तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्यू डिवाइड एक्स, यानी भाग का मतलब क्या है? कह रहा है कि आई जे की बहन है, तो क्यू एक्स की बहन हो जाएगी। क्यू एक्स की बहन है, एक्स की बहन है। फिर प्लस का मतलब क्या है? आई जे का पति है, तो एक्स वाई का पति हो जाएगा। एक्स वाई का पति हो जाएगा, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। क्रॉस का मतलब क्या है? आई जे की माँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड की माँ है, वाई जेड की माँ हो जाएगी। तो कह रहा है कि क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी जेड जो है वो क्यू को क्या कहेगा? जेड जो है क्यू को क्या कहेगा? तो ये इसकी माता हो गया, इसका पिता हो गया, तो पिता की बहन। क्या हो जाएगा? पिता की बहन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, पिता की बहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। तो देखिए इसके अपोजिट क्या है? प्लस के अपोजिट प्रतिशत है, और माइनस के अपोजिट एक्सक्लामेटरी मार्क है, और ओ के अपोजिट एट द रेट है। ये जो है जब अपोजिट हैं तो दोनों चीजें जो है सेम नहीं दिखाई देंगी। एक चीज दिखाई देगी तो अगली चीज नहीं दिखाई देगी। तो इसमें देखिए ओ एट रेट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। फिर प्लस प्रतिशत दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। और ये भी आकृति हो सकती है, ये भी आकृति हमको क्या करना है? नहीं बन सकती, ये वाली ढूंढना है। तो ये तो आकृति बन सकती है। तो परसेंट को एडिट नहीं दिख रहा है, परसेंट प्लस दिख रहा है, परसेंट प्लस दिख रहा है। तो परसेंट के अपोजिट क्या है? प्लस। जब एक इसमें से दिखेगा तो अगली वाली आकृति नहीं दिखेगी, तो ये वाली नहीं दिखेगी, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? यही वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में तीन कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमिक दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्य से विभिन्न प्रतीत होते हों, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर हम 150 वाला नियम लगाते हैं, तो सभी बल्लेबाज गेंद हैं, तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। सभी, तो गेंद कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो इसमें बैडमिंटन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। विकेट क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इनका निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। तो कह रहा सभी बल्ले विकेट हैं, तो बल्ले को 100 माना था, तो यहाँ पर 100 है, और विकेट 50 है, तो पहला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो कुछ वाली कंडीशन में हम जब सभी दिए हैं तो कुछ को नहीं चेक करेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष हमारे यहाँ पर दोनों राइट हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से
बाईं ओर से दाईं ओर रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए जे के बाद में के आ रहा है, जे के बाद में के आ रहा है तो के यहाँ पर आ जाएगा, और के बाद में यल आ रहा है, के बाद में यल आ रहा है तो यल यहाँ पर हो जाएगा, और यम के बाद में कौन आ रहा है, यन आ रहा है तो यन यहाँ पे आ जाएगा, और यन के बाद में कौन आ रहा है, ओ, तो के यल यन ओ, के यल यन ओ, तो पहला ही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो के यल एन ओ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए सेशन को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 22 से है। कह नीचे दी गई, नीचे एक ही पासे की चार अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 23 के फलक के पूछ रहा है, तो 23 यहाँ पर है, नहीं दिया गया है। देखिए कोई दो आकृतियां तो नहीं मिल रही हैं, तो इसमें कोई आकृति नहीं मिल रही, तो इसको हम छोड़ देंगे अभी। इसकी तुलना कराएंगे अगले वाले से। अब यहाँ पर क्या हो गया, 24 25 21, 24 25 21, तो यहाँ पर हम 25 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 25 मिल रहा है हमारा, तो 25 फिर 22 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। अब 25 के नीचे 25 लिखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर क्या हो जाएगा 21, और 23 के नीचे क्या पहुंच जाएगा 24, तो 23 के अपोजिट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से कौन सा, फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 8 से 18 हो गया, यानी प्लस हो रहे हैं। कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 10 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 20 प्लस हो गया, फिर यहाँ पर 40 प्लस हो गया, यानी दोगुना करके क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 160 प्लस होगा। 160 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 6 5 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और मिलके 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 318। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा 318। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर 12 से कितना हुआ, 12 से 9 हुआ, कितने माइनस हुए, तो यहाँ पर माइनस हुए कितने 3। उसके बाद में 1 से ए से कितना हुआ, यहाँ हुआ W, तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना हुआ 4। फिर इस वाले में से देखिए, यहाँ पर हमारा 13 नंबर पे ये आता है, और यहाँ पर कितना आ गया, जे आ गया, जे 10 नंबर पे, तो यहाँ पर -3 हो गया। फिर पी जो है, पी 16 पे आता है, तो 16 में हम क्या माइनस कर दें, 4 माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो -3 -4 -3 -4 ये सीरीज चल रही है, तो इसमें -3 करेंगे, तो 12 में से 3 माइनस हुआ तो क्या आ गया आई। इसमें हम 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। 11 पे क्या आ जाएगा के। फिर इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पे क्या आता है डी, और
ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। हमको लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है, ये दिया गया, इसमें से 4 माइनस करेंगे, ये आता है 19 नंबर पे, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो हमारा कितना आ जाएगा आई के डी ओ, आई के डी ओ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला आई के डी ओ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगली आकृति क्या होगी। तो यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, फिर यहाँ पर सीधी रेखा दे रखी उसने, फिर यहाँ पर फिर क्षैतिज हो गई, क्षैतिज के बाद में फिर सीधी हो गई। अब जो है क्या होगा, अब लेटी हुई रेखा आनी चाहिए, लेटी हुई रेखा आनी चाहिए। तो इसमें देखिए लेटी हुई किसमें, इसमें आ रही है, इसमें तो दोनों सीधे हो गए, ये तो हो नहीं सकता, तीनों हो गए। और ये ऊपर से सीरीज हमारी चल रही है, इसमें तो साइड से दे रखा है, ये भी नहीं होगा, साइड से ये भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो के है, के से एफ आ गया, तो के से एफ आ गया, के आता है 11 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, तो 5 यहाँ पर माइनस हो गया। फिर 23 से आ गया 18, तो इसमें भी 5 माइनस हुए। तो देखिए किसमें माइनस हो रहे हैं 5, तो यहाँ पर बी से डब्लू जा रहा है, बी से डब्लू जा रहा है तो 5 माइनस हो रहे हैं, बी से डब्लू जा रहा है तो 5 इसमें माइनस हो रहे हैं। और एम आता है 13 नंबर पे, तो इसमें क्या हो गया, प्लस आ गया, इसमें प्लस हो गया तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ वो 15 पे आता है, माइनस करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ये 9 नंबर पे आता है, 9 में से 5 जाएगा, डी हो जाएगा, 20 में से 5 चला जाएगा तो पी आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों सारे प्रश्न हो गए हैं, कुछ प्रश्न इसमें मिसिंग थे शायद, तो वो हमको क्वेश्चन नहीं मिल पाए, जितने मिले थे उतने ही क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो मैंने जो फाइल डाउनलोड की थी उसमें से कुछ एक दो पेज एरर हो गए थे, जो पेज नहीं खुल पाए हैं। तो जितने क्वेश्चन मिले थे वो हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप जो है ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी इन क्लासों में क्या क्या सुधार करना है वो भी आप कमेंट करके बताएं। अगर कहीं समझ में ना आ रहा हो या कहीं हम अच्छे से बता ना पा रहे हो, ठीक है, तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसका सुधार कर सकें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बस बने रहिए और आप सभी लोगों का प्यार चाहिए।